अरे आराम से। हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। एंड बड़े दिनों बाद एक ट्रेन वीडियो आने वाला है। हम ट्रैवल कर रहे हैं तेजस एक्सप्रेस में और आज है 17th of Jan। हम निकलेंगे यहाँ से 5:50 को। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ से डायरेक्टली। मेरे दिमाग से निकल ही गया कि यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी हैं स्टेशन में। नमा स्लीपिंग पॉड्स करके है पीछे, मैंने देखा। और मैं 10 बजे से आया हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ। मुझे पता होता तो मैं सो जाता। मुंबई से गोवा, अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है तो या तो आदमी ये ट्रेन प्रेफर करेगा या तो फ़्लाइट प्रेफर करेगा। ये ऑप्शन में हमेशा रहती है मुंबईकर्स के, अगर उनको गोवा जाना है तो आप लोग मेरे ऐसी गलती मत करना। अगर आपकी कोई ट्रेन है CST से सुबह की तो यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स है, आके रूम ले लेना एंड सो जाना। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सो पाया। मेरे पास इतना प्यारा मौका था, 7 घंटे की नींद ले लेता, सुबह 4 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ता। कैसे, मैंने पता नहीं, मेरे को ये पता था कि हाँ कोई तो है, लाउंज है, मुझे स्लीपिंग पॉड का आइडिया नहीं था। एंड व्हाट अ मिस्टेक यार, व्हाट अ मिस्टेक, बिकॉज मुझे गोवा से निकलना है बैंगलोर। तो ये है E1 कोच जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं और इस ट्रेन में विस्टाडोम भी लगता है। तो वो देखो विस्टाडोम लगा हुआ है। लेकिन यार जब आप तेजस में ट्रैवल कर रहे हो तो तेजस का ही मज़ा लो, विस्टाडोम का मतलब नहीं है। मतलब हाँ उसका भी अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन विस्टाडोम का ना असली मज़ा जो है वो मानसून में ही है। इसके भी डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक है। जहाँ तक मुझे मतलब याद है, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, ये जो तेजस है वन ऑफ द फर्स्ट तेजस थी आई थिंक। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब हाँ शुरू में जो तेजस का नाम इंट्रोड्यूस हुआ था ना वो इस ट्रेन के थ्रू हुआ था। तो भी लाइट जली नहीं है, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। तो गाइस मैं अंदर तो बैठ गया हूँ, लेकिन अभी ना लाइट शुरू नहीं हुई है। पहले लाइट्स आन दो फिर इंटीरियर दिखाऊंगा। बहुत तगड़ा इंटीरियर है यार, बहुत ज़बरदस्त है। तो राइट नाउ इट्स 5:21 और अभी तक लाइट्स चालू नहीं की है, पता नहीं कब तक करेंगे। 5:50 का तो डिपार्चर है। उसके अलावा जो अभी मौसम है ना मुंबई में, इतना ठंडा मौसम है कसम से, मतलब ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। आई थिंक साल में 4 या 5 दिन ही होता है मुंबई का मौसम ऐसा। और उस वक्त मैं अभी यहाँ पे हूँ, ज़बरदस्त मौसम है। कई लोगों को तो भाई मेरे को भी ठंड लग रही थी अभी तो, बट हाँ अभी अंदर थोड़ा गर्म है तो अभी बाहर आके अच्छा लग रहा है। अब जाके लाइट आई है और अभी टाइम देख लो 5:27 हो रहा है। भाई साहब बिल्कुल बिजनेस क्लास है ये। स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, LED स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं और लेग स्पेस तो एक नंबर है, कमाल का लेग स्पेस है। हाँ आराम से सो सकते हो। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ एक चीज़ दी हुई है, इसको आप आगे भी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ से कुछ सिस्टम होगा। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया है, आपको लग रहा होगा ना भाई कोई बिजनेस क्लास है। एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है। यहाँ पे दिया है ट्रे टेबल काफ़ी सही हालत में है। और इसके अलावा जो भाई लेग स्पेस है ना, लेग स्पेस एक नंबर है। मेरे पीछे देख रहे हो कुशन वगैरह दिया हुआ है, आराम से सर रख के रिलैक्स हो सकते हो। इसका जो पूरा है ना ये एग्जीक्यूटिव 1, मेरे को लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल किया है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट वंदे भारत, हाँ भाई दिस इज़ लग्जरियस, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे विंडो शीट वगैरह भी दी हुई है, बाई चांस धूप वगैरह आएगी तो हाँ इसको हम नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हैं रीडिंग लैम्प्स, यहाँ पे दिए हैं चार्जिंग सॉकेट, तो अपना फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। और हाँ सबसे डिफरेंट पता मुझे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ वाईफाई एंटरटेनमेंट भी दिया हुआ है, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने रेल वाईफाई चालू करके ना, ये VU रेल से कनेक्ट करना है। तो बात करते हैं प्राइस की। मैंने पे किए हैं लगभग 3000 रुपीज़ फ्रॉम मुंबई टू गोवा, और एक विस्टाडोम भी है उसके लिए अराउंड 3900 था शायद। ऑल्सो जितना प्राइस मैंने पे किया है ना 3100, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुंबई टू गोवा की फ़्लाइट्स अभी आपको 2300 की मिल जाएंगी। मतलब हमें लगभग 6, 7, 8 घंटा लगेगा गोवा पहुँचने में, लेकिन अगर मैं फ़्लाइट से जाता तो 1 घंटे में पहुँच जाता। एंड प्राइस इसके जितना है इससे कम चल रहा है अभी फ़िलहाल। ऑल्सो ये सीट्स की जो विड्थ है ना बहुत मस्त है, काफ़ी बढ़िया विड्थ है। पहले ये ट्रेन करमाली तक थी, अभी ये जो ट्रेन है पूरी मडगांव तक है। एंड लगभग अराउंड 580 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम कवर करेंगे, 2:40 में पहुँचेंगे। तो अच्छा ही है, मडगांव तक है तो हाँ भाई आसपास होटल्स भी हैं। तो सोच रहा हूँ 1-2 घंटा जाके सो जाऊँगा। तो राइट नाउ इट्स 5:50 और फाइनली भाई निकल गए हम गोवा के लिए। सो फार सो अमेजिंग। क्रॉसिंग दादर राइट नाउ। मैं तो भाई सो गया था, मुझे होश ही नहीं। राइट नाउ इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। तो हाँ अभी ये ब्रेकफास्ट आ रहा है, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है।
अभी फ़िलहाल तो ये 3 चीज़ें देखे गए हैं। ये कोई सैंडविच जैसे पता नहीं क्या है ये, पता नहीं। और यहाँ पे ये कोई केक है और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स। तो हाँ, मुझे तो भूख लग रही है तो मैं आज कॉर्नफ्लेक्स भी खा लूँगा। इतनी ठंड लग रही है ना मेरे को कसम से। बाहर तो ठंड लगी रही थी लेकिन अंदर भी बहुत ठंड लग रही है और नींद तो अब पूछो नहीं। ऑल्सो अभी चाय भी दे रहे थे तो उसमें कप्स में दे रहे थे। तो हाँ, कटलरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल कप में दे रहे थे। प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल थी, उतनी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट अभी जो हमको नाश्ता दे रहे हैं तो ये जो ब्रेकफास्ट हमको दे रहे हैं ना, इसमें भी देखो प्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब है। तो इसमें कह रहे हैं मिल्क डालना पड़ेगा आपको, एग्जीक्यूटिव क्लास है। इसके साथ यहाँ पे जो सैंडविच दिया है ये भी देखो कैसे, कुछ भी फैंसी या डिफरेंट नहीं है। तो ये देखो मिल्क कैसे डाल के दिया है, क्या ही बोलूँगा मैं। इसमें कौन डाल के देता है कॉर्नफ्लेक्स के लिए दूध? तो हाँ, ये कॉर्नफ्लेक्स के लिए इसमें दिया है इन्होंने। यहाँ पे ये सैंडविच वगैरह दिए हो, पता नहीं ये चीज़ में हो सैंडविच, कोई तो सैंडविच है, नॉट श्योर। तो हाँ, ये सैंडविच, ये हो गया कॉर्नफ्लेक्स। ये कोई केक था, मैंने फटाफट खा लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। तो पूरा नाश्ता ना अलग अलग दे रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ ये लाए एल्युमिनियम फॉइल, उसके बाद अलग से फिर मिल्क लाए, फिर सैंडविच और एक केक एक साथ दिया था। अभी देखो अभी जूस दे रहे हैं अलग से, ठीक है ना। और मेन जो ऑमलेट या कटलेट है वो तो अभी तक आया ही नहीं, वो पता नहीं कब आएगा। तो पूरा नाश्ता जो है अलग अलग आ रहा है। तो जूस मिल रहा है, ठीक है, मैंगो जूस है। मैं पीता नहीं, फालतू लेने का मतलब नहीं है। जो कंपनी है कोई अजीब सी कंपनी है तो इसलिए मैंने नहीं लिया वो जूस। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट जो है आ गया है टुकड़ों में, ठीक है ना। देखते हैं भाई इसमें क्या। तो ये है ऑमलेट, सिर्फ ऑमलेट है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ब्रेड वगैरह इन्होंने शायद ये अलग से दी थी, पता नहीं क्या है। तो ये ऑमलेट दिया है, तो ये सही रहेगा, थोड़ा हेल्दी भी है। और साथ में ये उत्मा है। तो हाँ, मैं इनसे सॉस लेता हूँ एक्स्ट्रा। भैया सुनिए ना, भैया सॉस दे दीजिए। ये मैंने सॉस वगैरह डाल दी है। मेरे पास कटलेट का भी ऑप्शन था, ठीक है ना, आलू वाले कटलेट। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। तो वेज में उत्मा और कटलेट और नॉन वेज में ऑमलेट, ठीक है ना। इसमें फ्राइज़ वेजीज कुछ भी नहीं है और इसके लिए उन्होंने शुगर दी भी नहीं, मैंने मांगी भी नहीं और शुगर दी भी नहीं वैसे तो, पता नहीं, पर जो भी है चलो ट्राई करते हैं एक बार ये ऑमलेट, देखते हैं कैसा है। बढ़िया ऑमलेट है, हालांकि उतना गर्म नहीं है, हालांकि वेजीज नहीं है। ट्राई करता हूँ उत्मा ज़्यादा बढ़िया है ऑमलेट से। उत्मा को दूंगा 9 on 10, इसको दूंगा 7.5 या 8 on 10। दिस इज़ द ओवरऑल ब्रेकफास्ट। चाय वगैरह नहीं आई है, मुझे लगा था चाय फिर से आएगी। चाय सुबह ही आई थी एंड वो उन्होंने वो बहुत ही नॉर्मल से वो डिस्पोजल वाले कप में दे रहे थे। तो ये भी मतलब बाद में लाए अलग से, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये अलग अलग लाने का सिस्टम मेरे को समझ ही नहीं आया बिल्कुल। हम सब नाश्ता ही कर रहे थे तो चलते चलते बहुत तेज़ झड़क लगा, इमरजेंसी ब्रेक लगी और पता नहीं कहीं तो रुके हैं। और अभी 2 भैया भागते गए पीछे देखने के लिए कि भाई मतलब कुछ रन ओवर हुआ है। तो क्या रन ओवर हुआ है? ये कैटल रन ओवर हुआ है, वहाँ पे इन लोग सब देख के आए हैं। वो देखो तो सारे के सारे वहीं पे खड़े हैं देखने के लिए। जब तक अब चेक नहीं करेंगे कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, तब तक हम आगे नहीं निकलेंगे। बाय द वे अभी कॉनकन आ रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देख रहे हो ना, यहीं पे हुआ है एक्सीडेंट, यहीं एग्जैक्टली। तो ट्रेन पूरी भरी हुई है, कुछ भी खाली नहीं है, ना इस वाले कोच में ना मेरे अगले वाले कोच में। हाँ, टिकट पहले करा लेना, खाली कभी नहीं मिलेगी आपको। एंड जैसे कि मैंने बताया वो कैटल रन ओवर हुआ है, तो उसके बाद से हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। और बाहर बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉनकन में ऐसी ठंड तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की पहले। वी आर इन चिपलून राइट नाउ, और सामने ही टी स्टॉल है, काफ़ी लोग उतरे हैं इधर, काफ़ी बड़ा पाव वगैरह मिल रहा है बाहर। तो गाइस यही जगह ना मानसून में बहुत कमाल की दिखती है। और अभी यहाँ पे बिल्कुल ना मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो रहा है, तो मतलब ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है। कुमार में वैसे तो मैं चाय कभी नहीं पीता, लेकिन ये दिखने में बहुत मस्त लग रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने इसलिए ली है। तो थोड़ी मीठी ज़्यादा है नो डाउट, इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, उसमें फिसल गया मैं तो मैंने ले ली। हालांकि ठीक है, नॉट बैड, लेकिन जो स्टेशन में मिलती है वो तो बहुत ही भद्दी मिलती है, उसके हिसाब से तो 5 गुना ज़्यादा अच्छी है। राइट नाउ इट्स 11:42 और हम हैं रत्नागिरी में। 1 घंटा लेट चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जो मेरे कोच का दरवाज़ा है वो खुला ही नहीं, ठीक है ना। तो कब से पैसेंजर्स वेट कर रहे थे, दरवाज़ा ही नहीं खुला। और ट्रेन वैसे ही 5 मिनट रुकती है और 5 मिनट दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो लोग उतरेंगे कैसे। और बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर अभी रत्नागिरी में, बहुत ही कमाल का वेदर है। यहाँ से मतलब समझो कि और 2-2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा। आई डोंट थिंक सो हम कवर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं लेट। अभी मैं वेट कर रहा हूँ लंच का। मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत लाइट किया है, बिल्कुल हैवी नहीं किया। हाँ,
अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने बहुत कोशिश की सोने की, हालांकि सीट कितनी भी ब्रॉड हो, बड़ी हो, लेकिन ना भाई नींद नहीं आती चेयर कार में। वो नींद ना फैल के सोने में आती है। तो ये देख रहे हो ना, ये हवा चल रही है बहुत कमाल की। तो ऐसा वेदर बहुत ही कम होता है। पता है गोप्रो का ना लो लाइट इतना ख़राब है कसम से। एनीवे मैंने बनाना चिप्स लिए हैं, थोड़े बहुत खाऊंगा एंड वेट कर रहा हूँ अपने लंच का। बहुत भूख लगी है। तो फाइनली मेरे बगल वाली सीट खाली हो गई। मतलब मैं आगे था, मैं इस वाली सीट में था, अभी मैं पीछे आ गया हूँ। मेरे बगल में अब कोई भी नहीं है, तो आराम से व्लॉग करेंगे। ये धूप जो है, ये धूप भी नहीं चुभ रही है। एंड नॉट श्योर अबाउट कि गोवा का मौसम कैसा होगा। ऐसे सूप भी मिल रहा है, ठीक है ना, बट मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बस खाना लूँगा। अभी 12:25 हो रहा है, बस लंच आने वाला है। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो ना जाऊँ इसलिए मैंने कॉफ़ी मंगाई है। तो ये कॉफ़ी वो पैकेट वाली थी, मसाले वाली। तो हाँ, उसमें प्री एडेड शुगर रहती है। बहुत बढ़िया लग रही है। ऑल्सो गाइज एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो पूरा लुक एंड फील दिया है ना, इनफैक्ट देखो सीट्स का भी देखो, पूरी प्रॉपर खुल जाती हैं, इंक्लाइंड हो जाती हैं, ठीक है ना। इसका नाम भले ही एग्जीक्यूटिव रखा हुआ है, लेकिन पूरा प्रॉपर बिजनेस क्लास वाली फीलिंग दी है। हालांकि ये चलता नहीं है, और बहुत पास्ट में भी कुछ ट्रेन्स में इसको लगाया गया था, अनुभूति कोचेस में भी लगाया गया था। इट डिड नॉट वर्क, इट फेल्ड। पता नहीं फ्लाइट्स में भी, ट्रेन में भी ये फेल क्यों रहता है, लगाते क्यों हैं अगर चलना ही नहीं होता इसका। तो मे बी कई कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग जो है ये ईयरफोन्स लेके भाग जाते हैं, या फिर USB कनेक्ट करते हैं तो हैक हो जाता है। पता नहीं ऐसा कुछ क्या रूमर सुनते हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है। पर हाँ, लुक एंड फील टॉप क्लास की है। और बोलूँगा सर्विसेज थोड़ी एवरेज है, खाना पीना भी एवरेज है, और डिस्पोजल वगैरह में दे रहे हैं तो वो भी एक एवरेज चीज़ है एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। तो और हाँ, 3000 बहुत ज़्यादा है। तो गाइस हमारा लंच आ चुका है, सब कुछ डब्बों में आया है, कटलरी वगैरह कोई सीन नहीं है। तो मेरे को लगा पहले मैं खोल लूँ फिर ही बताऊँ आपको। तो ये आलू की सब्ज़ी है, ये है दाल, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, और ये है पनीर की सब्ज़ी। ये काफ़ी नॉर्मल लग रही है, उतनी अच्छी नहीं दिख रही, एंड इसकी क्वांटिटी भी कम दी है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे या पता नहीं। एनीवे, एंड ये है चपाती काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। ये है ओवरऑल लंच। पहले ट्राई करते हैं ये आलू। बाय द वे इस रूट में खाना बहुत टेस्टी मिलता है यूजुअली, मतलब ये जो कोंकण रूट है इसमें खाना बहुत अच्छा है। देखते हैं ये कैसा है। ये आलू काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल से, यूजुअली तो थोड़े मसालेदार होते हैं, लेकिन ये थोड़े से प्लेन है, अच्छे लगे मुझे। 8.5 on 10 काफ़ी बढ़िया है। हालांकि थोड़ी क्वांटिटी कम है, बट ठीक है। ट्राई करते हैं दाल। गाइस दाल एवरेज है, 7 on 10, तड़का कम लगा है। मुझे इतनी प्लेन दाल मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है कई लोगों को पसंद आ जाए, बट मुझे नहीं है। 7 on 10। ट्राई करते हैं पनीर, जिसमें से देखो 3 पनीर है, पूरे पनीर में से सिर्फ 3 पनीर दिए हैं, जो कि क्वांटिटी बहुत कम लग रही है मुझे। हालांकि गाइस पनीर है टेस्टी, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत कम है, पर है टेस्टी। मैं ट्राई करूँगा अगर एक और मंगवा पाऊँ। ये दिए इन्होंने राइस, ये इन्होंने शीर दी है। शीर नहीं, कोई हलवा होता है क्या होता है मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे इन्होंने स्किम्ड मिल्की दही दी है, स्किम्ड मिल्की दही है, कुछ डिफरेंट है। दिस इज़ ओवरऑल लंच। ये अच्छा है, बट क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है। दाल एवरेज है, आलू भी ठीक है, बहुत ओवरऑल एवरेज बोलूँगा। रिप्रेजेंटेशन भी एवरेज है, कुछ एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, या मतलब जिस हिसाब से कोच बनाया है उस हिसाब से खाना पीना वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हम पहुंचने वाले हैं कुडाल। कुडाल जो है वो लास्ट स्टेशन है महाराष्ट्र में, फिर हम एंटर कर जाएंगे गोवा। मेरे को जाना है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आपको मोपा जाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप तेजस से ट्रैवल कर रहे हो, तो देखो ये रुकेगी करमाली, मतलब कुडाल के बाद करमाली रुकेगी, फिर सीधा रुकेगी मडगांव। तो आप करमाली उतर जाना, बिकॉज मडगांव से 67 किलोमीटर्स दूर है, करमाली से 42 है। और अगर काश थिविम रुकती तो थिविम से तो सिर्फ 30 किलोमीटर था, और अगर ये पेरनेम रुक जाती तो वहाँ से तो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर मोपा इंटरनेशनल। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करमाली में उतरना पड़ेगा। और 42 किलोमीटर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा किराया लग जाएगा। आई थिंक 1000-1500 आराम से लगेंगे। तो वो जाके देखेंगे बस जाती है कि नहीं, बट सामान है तो शायद बस में ना जाऊँ, बट लेट्स सी। वी आर इन कुडाल राइट नाउ। ये है हमारा आखिरी स्टेशन महाराष्ट्र में, और इस जर्नी का भी मैं करमाली उतर जाऊँगा क्योंकि मुझे जाना है मोपा। एनीवे निकल गए हम यहाँ से कुडाल से। इस मोबाइल कर रहा हूँ मैं चार्ज, वो दरवाजे भी बंद हो रहे होंगे, आपको आवाज़ आ गई होगी। बस 23 किलोमीटर अवे फ्रॉम करमाली, मैं यहीं पर उतरूँगा, यहीं पर उतरना सही है। अरे राम से प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आलिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई दिक्कत नहीं। कृपया ध्यान दीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली मडगांव को जाने वाली गाड़ी नंबर 2211 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
डरिए नहीं, कुछ नहीं था वो, डरने वाला कुछ नहीं है। तो गाइस फाइनली रीच करमाली, आर फाइनल स्टॉप। मतलब ये तो जाएगी मडगांव और हम यहीं उतर जाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड वो आंटी बहुत डर गई थी, पता है, उतरते उतरते गिर गई थी ऑलमोस्ट। पता नहीं क्यों, कई लोगों में ना फोबिया होता है, वो ढंग से ना उतर नहीं पाते फॉर सम रीज़न। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैं उनको पकड़ पाया, है ना। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बहुत इंटरेस्टिंग है अगला वाला वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।